पापा की सुघर कली ससुरी घर से एक बहन या एक बेटी विदा हो तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? भाई। उस भाई से पूछा जाए कि तू क्यों रो रहा है? जब तक बहन तेरे पास रही तब तक तू उससे लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसे पीटता रहा, लेकिन अब क्यों रो रहा है? तो भाई एक ही बात कहता है कि भैया तुम्हें लग रहा है मेरा मेरी बहन का झगड़ा था, लेकिन भैया मेरा मेरी बहन का झगड़ा नहीं, हम दोनों बहन भाई का प्यार था, जो चूहे और बिल्ली की तरह हम दोनों झगड़ते रहते थे। तुम पूछ रहे हो कि रो क्यों रहा है? तो भैया जब जब मुझ में मेरी बहन में झगड़ा हुआ होगा तब तब मेरी ही गलती हुआ करती थी, लेकिन मेरी बहन अपनी गलती मान लेती थी। चल ठीक है मेरी गलती है। मैं नाराज हो जाता, नाराज होकर घर से चला जाता था, खाना नहीं खाता था, हमारे लिए 1000 फोन कर देती थी, भैया चल खाना खा के। वो इसलिए रहा हूं जब तक मैं खाना नहीं खाता था ना तब तक वो पगली भी खाना नहीं खाती थी। लड़ लड़ कर झगड़ झगड़ कर मुझे इस तरह से प्यार करने वाला कोई नहीं होगा, इस तरह से प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। ये होता है बहन भाई का प्यार। बताओ बेटी की विदा में एक शख्स ऐसा होता है जो खुल कर के नहीं अंदर घुट घुट करके रोता है। कौन होता है? वो होता है पिता, बाप। माँ भी खुल करके रो लेगी, सभी खुल कर रो लेंगे, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है अंदर घुट घुट करके रोता है। बेटी विवाह योग्य हो जाए, पिता बेटी के लिए लड़का देखने जाएगा 1000 जगह, लेकिन जिस दिन बाप को लड़का पसंद आ जाएगा उसी दिन पिता का चेहरा उतर जाएगा। पिता घर पर आएगा, बेटी पूछेगी पापा क्या हुआ, क्यों उदास है आप? पिता अपने आप को बहुत छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी नहीं मानती, पीछे पड़ के रह जाती, पापा क्या उन लोगों ने ज्यादा मांग लिया? तब पिता बेटी को सीने से लगाकर फपक फपक के रोता है और एक बात कहता है, बेटी कुछ ज्यादा नहीं मांगा। बेटी कहेगी पापा फिर बात क्या है? पिता कहेगा बेटी आज से 3 महीने बाद तू पराई हो जाएगी, आज से 3 महीने बाद तू पराई हो जाएगी, मेरा तेरे से अधिकार छूट जाएगा। मेरी माँ धन्य है वो माँ बाप जो अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर 25 साल 20 साल 22 साल सींच करके पौधा बना देते हैं, फिर उसी पौधे को खाड़ कर किसी और के आंगन में जीवन भर के लिए लगा देते हैं। मेरी माँ किसी से एक पेन मांग करके देखना जो 5 रुपए की 10 रुपए की आती हो, कहना भैया ये पेन अच्छी लग रही है मुझे दे दो। वो व्यक्ति वो पेन देने में हिचकिचाएगा, वो व्यक्ति पेन देने में हिचकिचाएगा क्योंकि वो 5 और 10 रुपए की आई है। लेकिन धन्य है वो पिता जो अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल करके जीवन भर के लिए किसी और के हवाले कर देता है। मेरी माँ बेटी की शादी की तैयारियां पिता 2 महीने 3 महीने से भाग दौड़ करना शुरू कर देता है। खाना खा लिया तो खा लिया नहीं, खाली पेट भाग रहे हैं, पैरों में चप्पल पहन ली तो पहन ली, नंगे पैर ही भाग रहे हैं।
ये होता है पिता, ये होता है बाप। बेटी कहेगी, पापा कहेंगे बेटी सामान देख ले, सामान पूरा तो है ना, पूरा है ना। बेटी देखेगी, बेटी कहेगी पापा अभी टीवी नहीं है। पिता अमीरों के घर जाकर हाथ फैलाएगा, भैया 50,000 रुपए दे दो, बेटी को टीवी और टीवी है, आपका एक एक पैसा अदा कर दूंगा मैं, मेरी बेटी खुश रहे। मेरी माँ, पिता एक ऐसा शख्स होता है अपनी बेटी को खुश रखने के लिए अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है, वो होता है बाप, वो होता है पिता। आपने देखा होगा बेटी की बरमाला प्रोग्राम होने जाए, सभी लोग आपको स्टैंडर्ड कपड़ों में मिलेंगे, लेकिन पिता जैसा होगा वैसा ही खड़ा हो जाएगा। लोग कहेंगे साहब बेटी की शादी है, बरमाला पड़ने जा रही, कपड़े तो बदल लेते। पिता कहेगा नहीं ठीक है, मेरी बेटी खुश रहे। ये होता है पिता, ये होता है बाप। लेकिन एक बात याद रखना मेरी माँ, बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हो पाती है। बेटी का शरीर तो ससुराल में होता है, लेकिन बेटी का मन, बेटी की आत्मा अपने माँ बाप के पास होती है। मेरे माँ बाप ने भोजन किया होगा या नहीं, मेरे भैया भाभी मेरे माँ बाप को भोजन बना के देते होंगे या नहीं, या मेरे बूढ़े माँ बाप खुद ही भोजन बना के खाते होंगे। ये होती है बेटी। देव की पिता के गले में गलबैया डालकर रोई, बोली पापा पापा का ख्याल रखना। भैया बिना भैया पापा को समझाना।
तड़फ रहा ऐसे जैसे जल बिन मछली। भैया एक पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपने सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन आजकल वही दहेज के लोभी जल्लाद थोड़ी सी भी कमी रह जाए एक माँ बाप की बेटी को प्रताड़ित करते हैं। एक गरीब